अच्छा, इन दोस्तों के बारे में आपको कुछ पता है जिनके साथ वो नेपाल गए हुए थे? फैजल खान के रसूख को देखिए आप, फैजल खान के राजनीतिक रसूख को देखिए। समय का चक्र बदलता है और समय सबका आता है। समय सबका आता है। बिहार पुलिस के प्रशासनिक अधिकारियों ने जबरदस्ती अपने मन मुताबिक बयान लिया है। यह भी एक शक की सुई है। हम नेपाल नहीं गए हैं, आप कैसे प्रूफ कर सकते हैं बताइए? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया वो देखा है आपने? भरोसा हुआ उस कुछ पर? नहीं बता सकते अभी हम, समय पे छोड़िए ना, सब चीज बताएंगे हम। सब चीज है मेरे पास। एफआईआर हो गई है? एकदम हुई है। केस तो होना है, इसका भी जिक्र हम नहीं करना चाहते थे, लेकिन आपने करवा लिया है। अच्छा, इन दोस्तों के बारे में आपको कुछ पता है जिनके साथ वो नेपाल गए हुए थे? जानते हैं आप इन लोगों को? एक जिसका नाम रोशन है, उसको हम जानते हैं। वो मेरे लिए प्रिंस जैसा ही था। ये आप हमेशा कहते हैं। जी हाँ, वो था, वो सच है। अब नहीं है? अभी भी है, अभी भी है। क्योंकि जिस तरह से उनके बयान सामने आए हैं, वो बयान, उसमें भी कई तरह के सवालिया निशान खड़े किए। फैजल खान के रसूख को देखिए आप, फैजल खान के राजनीतिक रसूख को देखिए। लेकिन फैजल खान भूले नहीं। हम लोग की तरफ कहावत है, समय बलवान गधा पहलवान। बिल्कुल। समय का चक्र बदलता है और समय सबका आता है। समय सबका आता है। फैजल खान के रसूख को देखिए, राजनीतिक रसूख को देखिए। जो उसके राजनीतिक आका है वो भी जान ले, आपका भी समय सब दिन नहीं रहेगा। लालू जी से 1990 के दशक में लालू जी से मजबूत कोई पॉलिटिशियन था जी 1996-97 में? नहीं। लालू जी के एक फोन पर प्रधानमंत्री बनता था और एक फोन पर प्रधानमंत्री हटता था। क्या है आज स्थिति? बहुत बलवान थे लालू जी, बहुत शक्तिशाली थे लालू जी। आज बताइए ना क्या स्थिति है लालू जी का? उसका राजनीतिक रसूख ऐसा है कि नेपाल में बिहार पुलिस के प्रशासनिक अधिकारियों ने जबरदस्ती अपने मन मुताबिक बयान लिया है। और वो स्टेटमेंट किसी ने नहीं दिखाया, सबसे पहले फैजल खान ने दिखाया है। यह भी एक शक की सुई है। वो स्टेटमेंट सबसे पहले फैजल खान के पास ही कैसे आया? हमने यूं ही नहीं बोला है फैजल खान हत्यारा है, फैजल खान ने मेरे भाई की हत्या की है। कुछ तो बात रही होगी। कुछ क्या, पूरी बात है। फैजल खान हत्यारा है, यही सच है। आप नेपाल क्यों नहीं गए? हम कहां गए कहां नहीं गए, हम क्यों लोगों को बताएं? हम नेपाल नहीं गए हैं, आप कैसे प्रूफ कर सकते हैं बताइए? यानी कि आप नेपाल गए हैं? हम क्यों बताएं आपको हम नेपाल गए हैं या नहीं गए? बहुत सारी चीजें हम आपको नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हमारे जेल में रहते हमारे वकीलों ने बहुत गलतियां की। वो जो करता था मीडिया में आके बता देता था, उसी का फायदा उठाया। तो बहुत सारी बातें हम नहीं बता सकते हैं ऑन मीडिया। नहीं बता सकते। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया वो देखा है आपने? भरोसा हुआ उस पर? कुछ नहीं बता सकते अभी हम उसके बारे में, हम सब चीज बताएंगे। उसका भी वक्त आएगा? जी हाँ, समय आएगा, सब चीज रखेंगे। समय का इंतजार कीजिए। समय पे छोड़िए ना, सब चीज बताएंगे हम। सब चीज है मेरे पास। लेकिन एक सवाल ये भी है कि एफआईआर नहीं हुई है अब तक। हुई है। एफआईआर हो गई है? एकदम हुई है। कहाँ हुई है बिना एफआईआर का? एक बात, हाँ जी, एफआईआर की आपने बात की है, बिल्कुल। इसका राजनीतिक रसूख देखिए कैसा है।
हमारा एफआईआर थाना में नहीं लिया गया। हम लोग थे वहां उस दिन। ठीक है, थाना में नहीं लिया गया। कारण बताया और गया कि प्रशासन पीओ ने- यहाँ नहीं है। जी हाँ, एक केस है जुबिन गर्ग का, हम्म विदेश में उनका निधन हुआ, लेकिन उनका केस असम के डिब्रूगढ़ या गुवाहाटी, संभवतः गुवाहाटी में केस दर्ज हुआ है। तो ये केस भी थाना में दर्ज होना चाहिए, ये प्रावधान है। कोर्ट में केस किए हैं हम, हुआ है केस। केस तो होना ही है, केस कैसे नहीं होगा? तो भरोसा है ना कि न्याय अरे मिलेगा। न्याय पे भरोसा है, केस तो होना है। इसका भी जिक्र हम नहीं करना चाहते थे, लेकिन आपने करवा लिया है। कुछ चीजें मैं नहीं बताना चाहता हूं अभी, माफी चाहता हूं। नहीं, हम समझ रहे हैं। हम समय के साथ जो है, अरे प्रिंस को न्याय दिलाने के लिए हम सब कुछ करेंगे, सब कुछ करेंगे। अभी बिखरे हैं लेकिन टूटे नहीं हैं। टूट जाएंगे तो फिर प्रिंस को न्याय कैसे मिलेगा? प्रिंस को न्याय दिलाने के लिए जो भी करना पड़े वो हर काम हम करेंगे। उसके लिए मेरे शरीर के खून का एक एक कतरा कतरा हम लगा देंगे उसको न्याय दिलाने के लिए, और न्याय दिला करके रहेंगे।